नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने थपथपाई अपनी पीठ, कहा यूपी में उतारे गए 1 लाख लाउडस्पीकर, प्रदेश में कम हुआ शोर। एक तरफ महाराष्ट्र में जहां लाउडस्पीकर को लेकर हल्ला मचा हुआ है, उन्हें उतरवाने के लिए मन से कार्यकर्ता मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बिना शोरगुल के लाउडस्पीकर तेजी से उतारे जा रहे हैं। ना कोई विवाद हो रहा है और ना ही हंगामा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश में करीब 1 लाख लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने इस मुद्दे को अच्छे से हैंडल किया है। अब उत्तराखंड में होगा यूपी सरकार का होटल भागीरथी। 5 मई को सीएम योगी करेंगे लोकार्पण। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर हैं। सीएम 5 मई को हरिद्वार में गंगा किनारे उत्तर प्रदेश के नवनिर्मित पर्यटक आवास गृह भागीरथी का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत यूपी और उत्तराखंड के कई नेता शामिल होंगे। बता दें, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच हुए परिसंपत्ति बंटवारे में होटल अलकनंदा उत्तराखंड को मिला है और उसके बराबर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भागीरथी होटल का निर्माण करा गया है। अब जली दिमाग की बत्ती, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बिजली को लेकर तंज। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी की ओर से बिजली विभाग में सुधार को लेकर दिए गए आदेश पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 5 साल सरकार चलाने के बाद अब सरकार के दिमाग में बत्ती जली है। उन्होंने निजीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार से सांगाट के अंत से ही सुधार संभव है। अखिलेश यादव ने बुधवार सुबह ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में 5 साल सरकार चलाने के बाद अब सरकार के दिमाग की बत्ती जली कि बिजली विभाग में व्यापक सुधार की जरूरत है। बालिका योजना के तहत योगी सरकार छात्राओं को दे रही है 10,000 रुपए, आप भी उठाएं लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चियों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश सरकार छात्राओं को आर्थिक सहायता देने के लिए सक्षम बालिका संपन्न परिवार योजना चला रही है, जिसके तहत पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाली छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत पॉलिटेक्निक में पढ़ाई करने वाली मेधावी छात्राओं को 10,000 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाते हैं। सरकार मेधावी को यह राशि उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत करने का काम करती है। 11 साल बाद घोषित हुआ यूपी प्रिंसिपल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 11 साल की लंबे इंतजार के बाद अंततः पूरे यूपी बोर्ड प्रिंसिपल भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। ये रिजल्ट कानपुर मंडल के लिए जारी किए गए हैं। बता दें कि सबसे आखिर में कानपुर मंडल के ही रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। इस रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद अब यूपी के सहायता प्राप्त सेकेंडरी स्कूलों में 94 पदों पर प्रधानाचार्यों की परमानेंट नियुक्ति हो पाएगी। यूपीएससी एसएसबी प्रिंसिपल भर्ती परीक्षा का मामला हाईकोर्ट में लंबित था, इसलिए नतीजे घोषित नहीं हो पा रहे थे। बोर्ड की गलती बनी छात्राओं के लिए वरदान, 10 से 25 अंक तक मिलेंगे बोनस मार्क्स। यूपी बोर्ड के छात्राओं के लिए खबर महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस बार यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं दी हैं और कुछ विषयों में आपका पेपर अच्छा नहीं हो पाया या फिर पूरा नहीं हो पाया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार यूपी बोर्ड नतीजों में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। यूपीएमएसबी द्वारा यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में छात्रों को बोनस अंक दिए जाएंगे। बोर्ड ने करीब 102 प्रश्न गलत पूछे हैं, जिनके लिए छात्रों को पूरे अंक मिलेंगे। यूपी में सरकारी प्राइमरी स्कूलों पर भरोसा बढ़ा। इस जिले में 10,000 बच्चों ने कॉन्वेंट से कटा लिया नाम। 2017 में एक फिल्म आई थी, नाम था हिंदी मीडियम। कहानी कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चे की एडमिशन कराने की जदोजहद में लगे परिवार की थी। बाद में इस परिवार ने सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया और यह भी दिखाया कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी किसी से कम नहीं, बस जरूरत है उन पर भरोसा करने की। 30 अप्रैल तक चल रहे स्कूल चलो अभियान के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के आंकड़े भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बड़ा दाखिला, शिक्षकों के 51,000 पद है खाली। बेसिक शिक्षा परिषद के 1.50 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अभियान चलाकर छात्र छात्राओं की संख्या तो बढ़ा ली गई, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की संख्या कब बढ़ेगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुताबिक प्राथमिक स्कूलों में 30 बच्चों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। यही नहीं, उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान, गणित, भाषा और सामाजिक विषय का एक शिक्षक होना अनिवार्य है।
पैसेंजर ट्रेनों का बदला नाम, बड़ी रफ्तार फिर भी यात्री परेशान। कोरोना काल में बंद पैसेंजर ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू किया जा रहा है। इन्हें अब अनारक्षित एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। इन ट्रेनों के ठहराव में भी कमी आई है। ऐसे में ट्रेनें गंतव्य तक जल्दी पहुंच रही है, लेकिन ठहराव कम होने से यात्री परेशान है। पैसेंजर ट्रेनों को अनारक्षित एक्सप्रेस बनाने के बाद उनका किराया भी बढ़ा दिया गया है। कैंट से चलने वाली वाराणसी, बरकाकाना और बक्सर पैसेंजर ट्रेनें भी अनारक्षित एक्सप्रेस के नाम से संचालित है। वहीं बनारस स्टेशन से गोरखपुर जाने वाली पैसेंजर भी अब अनारक्षित एक्सप्रेस हो गई है। मोदी सरकार फिर दे सकती है सौगात, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इंतजार। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई से एक और राहत मिलने वाली है। खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार जुलाई में एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ा सकती है। बताया जा रहा है कि इस बार भी डीए को 3% से बढ़ाया जा सकता है। अगर सरकार ऐसा करती है तो इस फैसले से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा। खबरों के अनुसार लगातार 2 महीने AICPI इंडेक्स में कमी आने के बाद मार्च में फिर से तेजी देखी गई। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।